हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशियन अडोरेशन। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में देखा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो ये कहानी पूरी सुनना चाहते हैं, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसे पूरा ही शेयर कर दूं। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, कमेंट करना। आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते और मुझे सच में आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। मैंने पहले भी एक फ़ैन फ़िक्शन शेयर की थी, माय ओमेगा एम्प्रेस, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये पहले से कहीं और शेयर हो चुकी थी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जब मैंने उस ऑथर से परमिशन ली थी, उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो पहले से पब्लिश हो चुकी है। मे बी मैं उसे डिलीट कर दूँ, लेकिन अब मैं अपने खुद के स्टोरीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। और आप कमेंट्स में ये भी बता सकते हो कि अगर आपको ये एफएफ कुछ खास नहीं लगी, तो मैं उसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। या आप अपने आइडियाज़ भी दे सकते हो कि आपको क्या पसंद आता है और हम उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, मैंने पहले बोला था कि इस कहानी में लांजान एक प्लेबॉय है, लेकिन सच ये है कि वो अभी तक वर्जिन है। उसका प्लेबॉय वाला राज आज के पार्ट में खुलने वाला है। तो बहुत बातें हो गई, अब चलिए शुरू करते हैं। शैडो ऑफ ऑब्सेशन पार्ट 7। लनी ने थोड़े शांत लेकिन सख्त लहजे में पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? लंजान लंजान चुपचाप सीसी की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा था। लनी ने फिर कहा, उसे घूरना बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो। लंजान ने एकदम से ऊंची आवाज में कहा, क्या आपको लगता है कि मैं इतना घटिया हूँ कि ऐसा कुछ करूंगा? मिस जंग बीच में बोल पड़ी, तो क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही है? लंजन ने बिना झिझके कहा, हाँ, ये झूठ बोल रही है। इसके पास क्या प्रूफ है? लनी ने दुख और गुस्से के बीच कहा, क्या तुम्हें उसकी हालत नहीं दिख रही? उसकी हालत ही सब कुछ कह रही है। लानजान ने एक पल के लिए सांस ली, फिर धीमे लेकिन कड़े लहजे में कहा, मैं आपकी औलाद हूँ मॉम, और आपको मुझसे ज्यादा डैड की असिस्टेंट की बेटी पर भरोसा है। इतने में चिंगहेंग जून, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहे थे, आगे आए और सीसी की ओर देखकर बोले, सीसी, क्या तुम सच बोल रही हो? सीसी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। चिंगहेंग जून ने एक लंबी सांस ली और बोले, ठीक है, अब हम रूम की सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे। कोई जाकर मेरा लैपटॉप लेकर आए। सीसी धीरे से बड़बड़ाई, सीसीटीवी? क्या रूम में सीसीटीवी था? चिंगहेंग जुन उसकी तरफ देखता है और एक डेविल स्माइल करता है। कुछ सेकंड बाद एक आदमी लैपटॉप लेकर आता है। चिंगहेंग जुन कहता है, मुझे मेरे बेटे पर भरोसा है, लेकिन अब सबको देखना चाहिए। लनी चुपचाप लैपटॉप खोलती है। वीडियो प्ले होता है। स्क्रीन पर वही रूम नजर आता है जहाँ सीसी और लानजान थे। मिस जंग गुस्से में चिल्लाई, सीसी, ये सब क्या है? तुमने खुद को हंटर से मारा और कहा कि लानजान ने तुम्हारे साथ फोर्स किया है। क्या तुम्हें मारना और फोर्स करना में फर्क नहीं पता? सीसी धीरे से डरते हुए बोली, माम, वो उसने मुझे खुद को मारने के लिए फोर्स किया। सीसी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। वो हैरान होकर अपनी माँ की तरफ देखने लगी। माम, आपने आपने मुझे थप्पड़ मारा? वो बमुश्किल बोल पाई। मिस जांग ठंडी आवाज में बोली, तुम जैसी शेमलेस लड़की के साथ और क्या करूं मैं? मिस जांग तुरंत चिंगहंग जून की ओर मुड़ी और बोली, आई एम सॉरी सर, प्लीज डोंट फायर मी सर, प्लीज। चिंगहेंग जून शांत लहजे में बोले, आई वोंट फायर यू, लेकिन ये लड़की, इसने मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाया है। चिंगहेंग जून ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे भी मेरा बेटा एक प्योर ब्लड एनिग्मा डोमिनेंट अल्फा है। मिस जंग थोड़ा घबराई और बोली, आई एम सॉरी सर, आई फॉरगेट। सीसी गुस्से में लानजान की तरफ घूरती है और तेज आवाज में कहती है, मिस जांग। वो उसकी कलाई पकड़कर सीसी को वहां से बाहर ले जाती है। चिंगहेंग जुन शांत लहजे में बोले, आई वोंट फायर यू, लेकिन ये लड़की, इसने मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाया है। चिंगहेंग जुन ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे भी मेरा बेटा एक प्योर ब्लड एनिग्मा डोमिनेंट अल्फा है। मिस जंग थोड़ा घबराई और बोली, आई एम सॉरी सर, आई फॉरगेट। सीसी गुस्से में लानजान की तरफ घूरती है। मिस जांग। वो उसकी कलाई पकड़कर सीसी को वहां से बाहर ले जाती है। मिस जांग थोड़ी दूरी पर रुककर धीमे लहजे में बोली, आई एम सॉरी बेबी, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो लोग तुम्हारे साथ क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? बेबी, सीसी रोते हुए बोलती है, मॉम, मैं मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन उसने कहा प्रूव करने के लिए खुद को हर्ट करो, और फिर भी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। सीसी की आवाज़ टूटती है। मुझे लगा अगर मैं ऐसा करूँगी तो उसके पेरेंट्स मेरी और उसकी शादी करवा देंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। सीसी ने अपनी माँ की तरफ देखा। आंखों में एक अजीब सी जिद थी। मॉम, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए। क्या मैं उसका ड्रग देखकर उसके साथ एक नाइट स्पेंड कर लूं? मिस जांग एक पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, सीसी, तुम्हें इंतजार करना चाहिए।
जब तक वो 18 का नहीं हो जाता। सीसी ने नाक चढ़ाते हुए पूछा, पर क्यों माम? अगर मैंने सब प्लान कर लिया तो? मिस जंग गहरी सांस लेकर बोली, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा प्लान सफल होगा। सीसी ने पूछा, क्यों माम? मिस जंग धीरे से बोली, क्योंकि वो एनिग्मा अल्फा है, एक ऐसा अल्फा जिसे किसी भी ओमेगा की हीट तक अट्रैक्ट नहीं कर सकती। फिर उसने ठहर कर कहा, एनिग्मा को इतनी जल्दी अट्रैक्ट करना मुमकिन नहीं। वो अपनी डिज़ायर को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि ओमेगा की इंटेंस हीट में भी वो खुद को रोक सकता है। सीसी ने धीरे से पूछा, मॉम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल ना कर पाए? जैसे ही किसी ओमेगा का फेरोमोन महसूस करे, वो अपना वो न कर पाए? जैसे ही किसी ओमेगा का फेरोमोन महसूस करे, वो अपना डिज़ायर रोक ना पाए और उस ओमेगा के करीब चला जाए, क्या तब भी वो खुद को रोक नहीं पाएगा? मॉम, मिस जांग ने उसकी बात सुनकर भड़कते हुए कहा, सीसी तुम क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वो एनिग्मा अल्फा है। सीसी ने धीरे से पूछा, मॉम, क्या कोई ऐसा ड्रग, ऐसा कोई मेडिसिन नहीं बनी है जिससे? मिस जांग ने बीच में ही उसकी बात काट दी। बकवास बंद करो सीसी। सीसी कुछ पल चुप रही, फिर फुसफुसाई, क्या आप बना नहीं सकती? मिस जांग ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बना सकती। फिर एक ठंडी सांस लेते हुए बोली, लेकिन चिंगहेंग जुन बना सकता है। मुझे एक पर्सन से बात करनी है, मिस जांग ने कहा और 1 मिनट रुककर अपना फ़ोन उठाया। उसने नंबर डायल किया। कुछ देर तक रिंगटोन बजती रही, फिर कॉल कनेक्ट होती है। मिस जांग धीरे से बोलती है, हेलो मिस शेन, आई नीड योर हेल्प, कैन यू डू? सीन शिफ्ट होता है। चिंगहेंग जुन लैब में काम कर रहा था। अचानक एक लड़की आती है। उसने एक सुंदर रेड बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी और पेंसिल हील्स भी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो मिस्टर लैन। चिंगहेंग जुन अपना काम रोककर उसकी तरफ देखता है। शेन स्वेलिंग बोलती है, मिस्टर लैन, yes, I want to discuss a new project. Your son is a true blood Enigma dominant alpha, like your father. Am I right? मिस्टर लैन बोलता है, yes, you are right. शेन स्वेलिंग बोलती है, तो क्यों ना हम उसका ब्लड यूज करें और एक ऐसी मेडिसिन बनाएं जो किसी भी अल्फा को, किसी भी ओमेगा की हीट में भी खुद को कंट्रोल करने में मदद करे, जो एक एनिग्मा की स्पेशलिटी होती है। मिस्टर लान बोलता है, हाँ, वो अभी छोटा है। शेन स्वेलिंग बोलती है, मिस्टर लान, we should start this treatment when he turns 16. I am just giving you an idea. We took his blood sample for making this type of drug. What do you think? Isn't it an excellent idea? मिस्टर लान बोलता है, बट हम टेस्ट किस पे करेंगे? My son is already an enigma. मैं उस पे ये टेस्ट नहीं कर सकता, बट एक्साइटमेंट के लिए मुझे उसकी बॉडी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। शिनशुलिंग बोलती है, एज यू विश। टाइम स्किप होता है। लंजन अब पूरे 16 साल का हो चुका था। लनी बोलती है, नहीं, मेरे बेटे के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट मत करना। अगर कुछ साइड इफेक्ट्स हो गए तो, अगर उसे कुछ हो गया तो? वो ट्रू ब्लड अल्फा है, कोई ऑर्डिनरी अल्फा नहीं। प्लीज चिंगहेंग जुन, ऐसा मत करवाओ, मुझे डर लग। मैं उसे पूछूंगा। अगर उसने नो कहा तो मैं नहीं करूंगा। लनी लंजन के पास जाती है और कहती है, लंजन से नो। लंजन बोलता है, आई एम रेडी डैड, व्हाट यू वांट टू डू डू इट। वो वहां से चला जाता है। लनी लंजन के पीछे जाती है और कहती है, ऐसा क्यों किया ये? लंजन शांत लहजे में बोलता है, ये मेरी बॉडी है, मैं इसके साथ जो भी करूं मेरा डिसीजन होगा। मिस लान, आपको इससे क्या? लनी सॉफ्टली कहती है, आई एम सॉरी लंजन, मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था उस दिन, बट मैंने नहीं किया। ये मेरी गलती है, बट सिर्फ तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए ऐसा मत करो। मैं लंजन उसकी बात काटते हुए बोलता है, मैं जो करूंगा वो मेरे डिसीजंस होंगे। डोंट इंटरफेयर इन माय मैटर मिस लैन। एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। सब कुछ नॉर्मल था। लंजन को फ्रूट और हेल्थी फूड ज्यादा खाना पसंद आने लगा था। मेडिसिन रेडी थी और उसे टेस्ट करने के लिए एक अल्फा और एक ओमेगा को लाया गया। मेडिसिन ने परफेक्टली अपना काम किया। मिस्टर लान बहुत खुश था। लंजन भी खुश था अपने डैड को हैप्पी देखकर। लनी थोड़ी रिलीफ में थी क्योंकि लैन जैन के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था, उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ था। वो मिस्टर लैन की इन्वेंट की हुई मेडिसिन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन थी। मिस्टर लैन सोच रहा था कि एक पर्सन की फिजिकल नीड और डिजायर पर और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। उनका इंटरेस्ट अब फेरोमोन्स पर था, खासकर ओमेगा और अल्फा के फेरोमोन्स और डिजायर्स के ऊपर। लनी ने उन्हें बहुत रोका कि वो अपने बेटे पर ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करें, लेकिन कोई और इस तरह के डेंजरस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, क्योंकि ये अल्फा ओमेगा फेरोमोन्स और डिजायर्स से रिलेटेड था। फिर भी मिस्टर लैन ने ये एक्सपेरिमेंट करना ही था, लेकिन परमिशन नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने सीक्रेटली अपने ही बेटे पर किया, और ये उनके जीवन का सबसे बड़ा गलत डिसीजन था।
उन्होंने लांजान पर फेरोमोन और अल्फा डिजायर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे लांजान की बॉडी रिएक्ट करने लगी। वो फेरोमोन्स को महसूस करने लगा, खुद के डिजायर्स को रोक नहीं पा रहा था। उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। उसे ओमेगा की फेरोमोन्स महसूस होती थी। उसे किस करना, बाइट करना, काटना मना था, लेकिन क्योंकि वो एक एनिग्मा अल्फा था, वो खुद को कंट्रोल कर लेता था। किसी के साथ इंटीमेट नहीं होता था, लेकिन फिजिकल क्लोज तो आ जाता था, जो कि मिस्टर लैन की मेडिसिन का बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट था। उन मेडिसिन का परिणाम उल्टा आ गया था। लनी गुस्से में बोलती है, यू डिस्ट्रॉयड योर ओन सन्स लाइफ, नाउ यू हैप्पी? मिस्टर लैन जवाब देता है, आई विल फाइंड अ क्यूर, आई विल। आई डिडंट नो द एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट वुड बी ऑपोजिट लाइक दिस। लनी लानचैन के डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट रिसर्चर्स को दिखाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर जियान यानली, जो एक बहुत फेमस डॉक्टर है, को अपॉइंट किया गया। वो अभी तक लंजन का ट्रीटमेंट कर रही है। लंजन की मेडिसिन का असर ऐसा था कि अगर वो किसी ओमेगा के फिजिकल टच से दूर रहता तो उसकी बॉडी लाल होने लगती थी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती थी। अगर वो लंबे समय तक किसी ओमेगा के पास नहीं रहता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। ये साइड इफेक्ट्स थे जिनकी वजह से लानजान को ना चाहते हुए भी ओमेगा के करीब आना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि लानजान को अल्फा डिजायर कंट्रोल करने वाली मेडिसिन नहीं दी गई थी, लेकिन उस मेडिसिन के भी उसे साइड इफेक्ट्स होने लगे। उसकी बॉडी रेड होना लगती, जैसे कोई उसे नोच रहा हो या जैसे वो फायर में जल रहा हो। चिंग जुन अपनी आईज ओपन करता है। उनकी आईज से टीयर्स गिरने लगते हैं। वो सोचता है, शायद मुझे अपनी सक्सेस के लिए वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए था। शायद मुझे इतना ग्रीडी नहीं होना चाहिए था, जिसने सिर्फ अपनी करियर के बारे में सोचा था। ओके गाइस, फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है और इसी के साथ ये फैन फिक्शन भी खत्म होती है। आई होप यू लाइक दिस। तो गाइस, मैं मजाक कर रही थी, मैं पूरी फैन फिक्शन शेयर करूंगी। तो हम वापस आ गए हैं प्रेजेंट टाइम में। आई होप कि लानजांग के कैरेक्टर को लेकर जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। अब हम जंग मेंशन का सीन दिखाते हैं। वह बाथटब के अंदर एक क्यूट बनी की तरह फॉर्म से खेल रहा था। सोप फॉर्म उसके नोज और उसकी चीक्स पे लगा हुआ था। वो हाथ में फॉर्म लेकर उसे ब्लो कर रहा था और स्वीटली सॉन्ग गा रहा था। बट उसे नहीं पता था कि एक रूम के अंदर एक पर्सन उसे ये सब करते हुए अपने लैपटॉप में देख रहा था। और वो धीरे से मम्बल्ड करता है, Oh my bunny, you are really cute. I can't wait to make you mine. Only mine. सीन शिफ्ट होता है। हम एक बेसमेंट का डार्क रूम देखते हैं। कुछ लोग एक औरत को घसीटते हुए लाते हैं और एक आदमी के सामने जमीन पर गिरा देते हैं। उस आदमी का चेहरा मास्क से ढका होता है। वो गहरे स्वर में कहता है, बॉस, यही है वो औरत। वो मास्क्ड पर्सन उस औरत के बाल पकड़कर खींचता है और गुस्से में कहता है, How dare you to change his medicine that day? वो औरत रोती हुई बोलती है, What are you saying and who are you? I didn't change any medicine. तभी कमरे में एक लार्ज एलईडी टीवी ऑन होता है। उसमें एक फुटेज चलती है जिसमें वही औरत जाओ लूसी साफ दिखाई देती है। जाओ लूसी कहती है, तुम कौन हो और लानजान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैंने ही उसकी मेडिसिन बदली थी। बट वाई डू यू केयर? वाई डिड यू डू दिस? जस्ट आंसर मी, यू बच। वो कांपते हुए बोलती है, आई एम सॉरी बट I love him, but he rejected me. Even one day I spiked his drink, but even that didn't work. I knew about his medical condition, so when I saw he was using medicine to become normal, I changed it. But because of that, he got allergic. But who are you? How did you know all this? वो पर्सन धीरे से उसके कान के पास झुकता है और कहता है, I am हंगवंग जुन। जो लूसी का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। कांपती आवाज में कहती है, you're the famous cruel mafia king, हंगवंग जुन. But how do you know Lanjan? What's your relationship with him? वो पर्सन एक डेविलिश स्माइल देता है। जालूसी का सिर जोर से सामने रखी मिरर टेबल पर पटकता है। जालूसी का सिर फट जाता है, खून बह रहा होता है। कमरे में मौजूद सब लोग चुपचाप खड़े होते हैं। तभी एक वुमेन आगे बढ़ती है और झुककर कहती, बॉस, वो मेरी उस पर्सन ने कहा, लेकिन उसने इतनी बड़ी गलती की है कि उसकी पनिशमेंट सिर्फ डेथ हो सकती है। बॉस, वो मेरी उस पर्सन ने कहा, लेकिन उसने इतनी बड़ी गलती की है कि उसकी पनिशमेंट सिर्फ डेथ हो सकती है। वो लेडी पीछे हट जाती है और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कमरे में एक आदमी आता है। दीवारों पर वेइंग की पेंटिंग्स लगी होती हैं। वो एक पेंटिंग के पास जाता है और उसे छूता है। धीमी आवाज में कहता है, I don't want to wait anymore, my love, my bunny. I'm back in your life. I waited 10 years for you, Wei-Ying. Now you can't escape. You are only mine. फिर वो कमरे में खड़ा रहता है। कमरा धीरे धीरे अंधेरे में डूब जाता है। अचानक एक आदमी कमरे में आता है। वो पीछे मुड़कर बोलता है, हंग वंग जुन। फिर वो सामने देखता है और कहता है, चिंग जुन वापस आ गया है। माय बनी के बारे में क्या न्यूज़ है?
सब कुछ ऑनलाइन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है और हमारे एक गार्ड्स 24 आवर्स उसे फॉलो करते हैं। मैंने जंग मेंशन में हमारे एक फीमेल गार्ड को मेड हायर किया है और पूरा जंग मेंशन में ऑलरेडी तुमने कैमरा लगा रखा है, जिस हमेशा उसे घूरते हो। सीन कट होता है, हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। सुएयंग बोलता है, क्या आप सच बोल रही हैं? जंग यनली जवाब देती है, हाँ मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन लानजान ने मुझसे सिरिंज मांगी थी क्योंकि वो आप लोगों के सामने अपना कैरेक्टर और गिराना नहीं चाहता था, लेकिन लास्ट टाइम उसी सिरिंज से उसे एलर्जी हो गई थी। सुएयांग गुस्से में कहता है, उसने इतने सालों में मुझे इतना बड़ा सीक्रेट नहीं बताया। मैंने ना जाने उसे क्या क्या नहीं बोल दिया, लेकिन तुम ये बात उसे मत बताना कि तुम्हें ये सब पता चल गया है। वो नहीं चाहता कि कोई ये सब जाने। मेरे पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स अच्छे, इसलिए मुझे ये बात पता है और मैं ही उसकी डॉक्टर हूँ जो उसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ। सुएयांग बोलता है, मैं जा रहा हूँ। वो गुस्से में अपसेट माइंड से रोड पे चल रहा होता है। सडनली वो किसी से कलाइड हो जाता है। आई एम सॉरी लिटिल बॉय, सामने से शाओ सिंचेन बोलता है। आई नो तुमने मुझे जानबूझकर टकराया है। तुम अल्फा लोग बस कोई ब्यूटीफुल ओमेगा देखो और टकरा जाते हो। आई एम सॉरी लिटिल बॉय, मैं ध्यान कहीं और था, तुम गलत समझ रहे हो। और वैसे भी मैं बच्चे के साथ फ्लर्ट नहीं करूंगा। अगर करूंगा तो किसी हॉट सी सेक्सी सी ओमेगा के साथ करूंगा, तुम जैसे बच्चे के साथ नहीं। शाओ सिंचेन गुस्से में बोलता है, क्या कहा तुमने? क्या मैं बच्चा हूँ? मैं पूरा 18 साल का हो चुका हूँ। मैं एडल्ट बन चुका हूँ। मैं बच्चा नहीं हूँ। हल्की तेज कदमों की आवाज। शाओ सिंचन गुस्से में बड़बड़ाता है। शाओ सिंचन बोलता है, इसकी तो मुझे बच्चा बोलता है। चल गया, देख लूंगा इसे। गुस्से में वो सीधे जांग मैंशन की ओर जाता है। तेजी से दरवाजा खोलते हुए वो सीधे वेइंग के सामने पहुंचता है। वेइंग थोड़ा चौंक कर पूछता है, क्या हुआ? शाओ सिंचन बोलता है, एक क्वेश्चन का आंसर दो। वेइंग हल्के से मुस्कुराकर कहता है, पूछो। शाओ सिंचन गुस्से में बोलता है, क्या क्या मैं बच्चा लगता हूँ? वेइंग थोड़ा हंसते हुए कहता है, शाओ सिंचन तुम बच्चे ही तो हो। शाओ सिंचन गुस्से से कहता है, वेगे हाउ कुड यू से दैट? मैं एडल्ट हूँ। वेइंग शांति से बोलता है, तुम्हारा बर्थडे अभी नहीं आया है। जब तक बर्थडे नहीं आता तब तक तो तुम बच्चा ही रहोगे ना। और तुम ये क्या फालतू सवाल कर रहे हो? शाओ सिंचन का फेस गुस्से से लाल, लेकिन कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। शुयांग अंदर आता है और एक फाइल टेबल पे रखता है। शुयांग बोलता है, ये सब क्या है? तुमने आज तक मुझे कुछ नहीं बताया। क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? रनजान बोलता है, कुछ याद है तुमने कुछ टाइम पहले कॉलेज में क्या बोला था? शुयांग बोलता है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। रनजान बोलता है, आई एम सॉरी, पर मैं ये किसी को नहीं बताना चाहता था कि मेरे अपने ही डैड ने मेरे साथ क्या किया। मैं नहीं चाहता कि मेरा बनी मेरे बारे में कुछ गलत सोचे, इसलिए मैंने सिरिंज लेना शुरू किया। शुयांग बोलता है, पर उस सिरिंज से तुम्हें साइड इफेक्ट्स होते थे ना? रंजन बोलता है, हाँ, किसी ने उस सिरिंज को चेंज कर दिया था। मैंने डॉक्टर यानली को खाना पर कुछ कहते देखा था। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया था। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं स्टॉप होता है। और आपको क्या लगता है लानजन और हंग वंगजुन के बीच क्या रिलेशनशिप है? मुझे कमेंट में जरूर बताओ अपनी गेसेस। लाइक और कमेंट करना मत भूलना प्लीज। मैं बहुत मुश्किल से एग्जाम के बीच टाइम निकाल के ये पार्ट बना रहा हूँ, तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।